कम्युनिटी में देखा जाए या हमारे आसपास देखा जाए, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में वर्क कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये चीज बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है। लेकिन जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो, जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स जो हमें पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में सुनते हैं, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है, इसको चूज करने का मकसद मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ज्यादा हमें पता चलता है कि हमें बड़ा एक्टिवली सुना जा रहा है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके माइंड में इस टॉपिक को सुन के थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, नॉट अ गूगल डेफिनेशन, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स। मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक सुन के आपके माइंड में फौरन से क्या आता है कि आज हम बेसिकली जो वेबिनार है उसमें बात क्या होने वाली है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारे पार्टिसिपेट करें और मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताएं। जी आसिम, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ पे है, कि जिस तरह मैम अभी बताया है कि जैसे हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा काम का इतना ओवर बर्डन होता है कि जो कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। तो आज जो टॉपिक चल रहा है इसके लिहाज से हमें नॉलेज मिलेगा और इसके बारे में पता चलेगा कि हम इसको कैसे अपने आप को, अपने वर्क को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह हम इस लेक्चर का फायदा ले सकते हैं। जी जी थोड़ा सा आपने बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन हमने आज ये नहीं सीखना, हमने सीखना है कि हम जो हमारी कंपनीज में जो हमारे कुलीग्स हैं या बॉस हैं, उनकी वजह से जो आने वाला नेगेटिव स्टिमुलस है, उसको हम बेसिकली कोप अप कैसे करना है और उसको अपनी जो मेंटल हेल्थ पे है उस पे हावी नहीं होने देना। इसीलिए ये आज जो हमारी जो वर्क प्लेस के साथ जो हम उससे जो नेगेटिव स्टिमुलस आते हैं, उनको हमने बेसिकली कोप अप कैसे करना है, उनके साथ गेट रीड कैसे करना है, उसके बारे में आज सीखेंगे। जी एनीवन एल्स? जी थैंक यू सो मच। यस मैम, इसमें कम्युनिकेशन इश्यूज को डील कर सकते हैं हम और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को भी कंसीडर किया जा सकता है और एथिकल कंसिडरेशन को भी किया जा सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एथिकली किसी एक साइड से परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता, तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो कि स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, बर्नआउट करते हैं एम्प्लॉयज को भी या फिर लीड। जी थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? जी ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं तो मजा आता है, क्योंकि आपको पता चले, स्पीकर को भी होता है कि आपको एक्टिव सुना जा रहा है, और जो वेबिनार होता है वो बेसिकली हमारा टाइम गुजर जाए तो बोर्ड नहीं होते हम। इसीलिए बाकी पार्टिसिपेंट भी थोड़ा थोड़ा सा बताएं मुझे। जी मोहम्मद नादिर ने हैंड रेज किया है। Thank you so much. Assalamualaikum, ma'am. Actually, actually, I'm getting this question in a way that actually it is not the topic of related to only the industry, the people who are working over there. It is the topic related to all over the people who are surviving in the Pakistan. When you talk about the people, people are suffering means that they are in depression or anxiety. Depression, anxiety, and how it is impacting to the people actually because of the behavior of the people. It is difficult for the people to adjust anywhere. When you talk about the industry or wherever they are doing job, yes, it will be very difficult for them to adjust over there. When they are facing the problems, different type of the problem I am talking about, when any person come in a new industry, at that time he has to face a lot of problems related to work, related to colleagues, related to boss or other problems. Can say that transport is also the one of the problem if the person does not have the transport, its own transport. So in that condition, house burden, okay, so the lot of problems in his house. At that time, it is difficult for a person to manage everything. Whenever he failed to manage at that time, that thing become depression or anxiety.
or he is not getting the way to how to come out or get rid of that anxiety. So actually, the different methods are available. For example, I'm talking about you, that why I joined you. Actually, I want to listen you that how, for example, I'm suffering in depression, anxiety. Okay, now you have to tell me that how to get rid of this depression and anxiety without medicine. Okay, I know that we can consult to the psychiatrist and they start I'm getting taking the medicine right now. So, but it is not the permanent solution. I need the permanent solution in a way that how I train my mind to get rid of it. That how I trained my mind in a way that these things not impact me a lot. Okay, I can avoid them myself. Okay, how I train my mind in a way that if anything happening wrong, so it is impacting me a lot. So how can I reduce it? Okay, this is what I mean to say. I think this is enough, man. Thank you so much. Yes, exactly right, sir. I agree to you. Okay, ma'am. Any other one if want to say something? So now someone is stopped. जियो के स्टूडेंट्स अगर किसी कोई और बताना चाह रहे हैं तो वो बता सकता है, ये तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास आता है ना, जो हम कॉमनली बहुत ज्यादा सुनते हैं, मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ। लेकिन मेंटल हेल्थ तो ठीक है, हमने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, लेकिन मेंटल हेल्थ वर्सेस मेंटल वेलबींग, इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। जब कोई पर्सन है वो सोचता है कि जब हम कभी किसी प्लेस में, या हमारी जो जहनी तनाव है या मेंटल हेल्थ है उसको हमने मेंटेन कैसे करना है, उसके साथ साथ ऊपर वाला जो लेवल है अपनी जहनी तनाव को दूर करने का, मेंटल वेलबींग पे वर्क करना, कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन कैसे रह सकती है और उसको आप ठीक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हो। एक पर्सन है एक्चुअली में, जो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इसका कंक्लूजन जो आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहूंगी, कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो डेली लाइफ रूटीन में डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ मिल रहा है, उसका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर उसको मिल रहा है ना। अगर वो इन चीजों को, लोगों को बड़े अच्छे से टैकल करना जानता है, लोगों को लोगों की नोयत को समझता है कि एक्चुअली में वो क्या बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने कितना उस बिहेवियर को, उस स्टिमुलस को अपने माइंड में कितनी देर रखना है। अगर एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो डेली लोगों के साथ मिल रहा है, उसका डेली एक्सपोजर उसको मिल रहा है, लोगों के साथ उसकी बातचीत हो रही है, मीटअप्स हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जिस टाइम उसने दूसरों से बात की, वो जो मैटर्स थे उसने बिल्कुल अपने माइंड से एक साइड पे कर दी। लेकिन एक अगर अदर साइड पे हम बात करें, एक पर्सन है जिसकी डेली किसी के साथ अगर मीटअप्स हो रही हैं, लोगों के साथ मीटअप्स हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर उसको मिल रहा है, तो वो क्या करे, अगर उसी एक्सपोजर को वो अपने माइंड में इस कदर फिट कर लेता है कि दैट्स कॉल्ड नेगेटिव स्टिमुलस, तो वो उसके लिए क्या है, मसला खड़ा करता है। अब एक पर्सन है, जब हमें पता चलता है कि आपको जहनी तनाव क्यों होता है, जहनी तनाव की डिफरेंट वजह हो सकती है, लेकिन हमने क्या, इनको कैटेगरीज में चेंज कर दिया है, इनके जो टॉपिक्स हैं इनके टॉपिक्स बना दिए हैं कि एक, देखें, मेंटल हेल्थ जस्ट एक ही है, लेकिन उसकी जो कॉजेज हैं वो बहुत ज्यादा है, कि आपकी मेंटल हेल्थ एक्चुअली में खराब किन किन चीजों से हो रही है। आपके डेली लाइफ में होने वाले जो मामलात हैं, अफेयर्स हैं, उनको देखना, जब आप किसी जगह पे, ऐसी प्लेस पे जाते हो जहां बिल्कुल आप या अननोन होते हो या वाकई में आपको लोग जान रहे होते हैं, वहां आपकी जो ऐसे नेगेटिव स्टिमुलस हैं जो आपके माइंड में बहुत डीपली स्टक हो जाते हैं, आप उनसे निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन एक पर्सन पे, अभी रिसेंटली जितने भी जो रमजान में मेरे सेशन जो हुए, जो सेशंस हुए,
वो इस्लाम और साइकोलॉजी को आप इसमें लिंक और बेस कर रहे थे। लेकिन जो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे जो अभी ये जो सेकंड वेबिनार है, जो फर्स्ट वेबिनार हुआ था वो भी इस्लामिक टॉपिक पे ही था, लेकिन ये जो टॉपिक है ये चूज करने का मकसद ये था कि हमारी जो डेली लाइफ में जो प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी पर्सन है, उनको ये चीज बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है। अगर हम हट के बात करें तो अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती हैं। अगर कोई देखिए, हर प्लेस है ना, प्लेस का इन्वायरमेंट, प्लेस की एडजस्टमेंट डिफरेंट है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां टोटली आपको, आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिले, आपको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसी प्लेस पे मूव हो रहे हो जहां बिल्कुल टोटली अगेंस्ट है, आपको कोई भी चीज, आप उधर सर्वाइव ही नहीं कर रहे, आपको उधर उठना बैठना ही नहीं पसंद, लेकिन आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो साइकी सेट हो चुकी है रिलेटेड टू सिचुएशन, रिलेटेड टू प्लेस, आपने उसके साथ जो कोप अप करना है वो बेसिकली एक पर्सन पे खुद होता है। देखिए, एज अ थेरापिस्ट मैं अगर कहती हूँ कि नहीं, एक पर्सन है वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो थेरापिस्ट के पास नहीं जा, मैं इधर रॉन्ग हो सकती हूँ। वो कैसे कि थेरापिस्ट के पास तो आप जा रहे हो, लेकिन थेरापिस्ट आपको गाइड कर रहा है, जस्ट थेरापिस्ट आपको थेरेपी दे रहा है, लेकिन जब तक आप उस पे होमवर्क नहीं करोगे, आप उस पे वर्क नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी थेरेपी हमारे पे एक्चुअली वर्क कर रही है कि नहीं, थेरेपी को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ जब हम ऐसी वर्क प्लेस पे या जहां एज अ प्रोफेशनल वर्क करें, हमारी जो इसको मेंटल हेल्थ का है उसको मेंटेन करना, उसका हमारी साइकी को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारे हमारे हाथ में होता है। क्योंकि हमने क्या किया होता है, चीजों को बहुत ज्यादा बर्डनाइज कर लिया होता है। हमें असर्टिवनेस स्किल्स, हमारी जो लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल्स हैं, जो स्टूडेंट्स में है, जो प्रोफेशनल्स में है, वो बहुत है। अब वर्क प्लेस का जब टॉपिक आता है तो इसके साथ ही साथ असर्टिवनेस स्किल्स का बड़ा ज्यादा जिक्र होता है। वो कैसे? क्योंकि आपको जो वर्क प्लेस में असर्टिवनेस स्किल्स और आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आप अपने अल्फाजों का चुनाव नहीं सही कर रहे होते, जब आपको पता ही नहीं है कि अगर मेरे बॉस ने मुझे कोई काम दे दिया जो एक्चुअली में मेरा छुट्टी का टाइम है, ऑफ का टाइम है, मैं उसको क्या है बैक टू रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इधर एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा हूँ। लेकिन फॉल्ट इधर आता है कि आपने कमी किस चीज की है, आपको ये नहीं पता कि हमने अपने असर्टिवनेस स्किल्स यूज कैसे करने। अब व्हाट इज असर्टिवनेस स्किल्स? असर्टिवनेस स्किल्स कि आप अपना मुद्दा तो बयान कर रहे हो, लेकिन बड़े क्लैरिटी से आप अपनी बात तो रख रहे हो, लेकिन बड़े क्लैरिटी वे में और बड़ा ऑनेस्टली ऑनेस्ट वे में, कि आप क्या कर रहे हो कि आपके जो अल्फाजिज हैं वो नेक्स्ट पर्सन को डिच ना करे, हर्ट ना करे। आप क्या कर रहे हो उस टाइम, आपको कोई फॉर एग्जांपल आपका ऑफ टाइम है, आप किसी एज अ प्रोफेशनल किसी वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हो, अब ठीक है आप एज अ एम्प्लॉय हो, आप बॉस को रिप्लाई वो नहीं कर सकते, रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने चीजों को डील कैसे करना है। हम उल्टा क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे माइंड में एक नेगेटिव स्टिमुलस आया, अब उससे कोप अप करना नहीं आ रहा, हम उधर से जान नहीं छुड़ा सकते, हम उस सिचुएशन से गेट रीड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कि आपने क्या किया, उस चीज को चूज किया जो एक्चुअली में आपके लिए नेगेटिव ही एग्जिस्ट करेगी ना। आपने उस टाइम रिस्पॉन्स करने की बजाय आपने वो जो इतना बर्डन था वो उठा लिया और उसको करने बैठ गए। हाँ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल, हम लोग कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है ना तो वो स्टेज पे या 100 बंदों में, 200 बंदों में अगर सामने स्टेज पे खड़ा है ना तो वो बोल रहा है ना, तो इट्स मीन कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे है। लेकिन कॉन्फिडेंस का जो एक्चुअली मीनिंग ये भी है कि आप अपनी बात को ना बड़े तरीके सलीके के साथ रखने की क्वालिटी रखते हो। आपके अंदर एक कितना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी से बात करना जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वे में। कभी भी जरूरी नहीं है कि आप एक, अगर किसी के गले पड़ रहे हो तो बिल्कुल ही उसके गले ही पड़ रहे हो, आप उसको बहुत ज्यादा आप गुस्से में बात कर रहे हो, आपको बड़ा एक कि या तो आपने स्टेप लिया ही नहीं, अगर आपने स्टेप लिए तो वो बहुत गुस्से वाला स्टेप लिया। हमें इसकी, हमारी सोसाइटी में ना हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, कसूर हमारा ही होता है, हम लोगों में से, लोग हम में से, हम लोगों से बहुत ज्यादा डरना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन उधर जो सिचुएशन आ रही है एक्चुअली में उसको कोप अप कैसे करना है कि आपको जो असाइनमेंट तो मिल गई, लेकिन आप उधर मना नहीं कर सके। मना क्यों नहीं कर सके? आपने वो बर्डन ले लिया, आपको स्ट्रेस हुआ कि मेरा तो ये ऑफ टाइम था, बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया, मैं कैसे इसको डील करूं, मैं कैसे इसको ठीक करूं। आपने रेदर देन ये करने की बजाय आपने ये किया कि मैं उस टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के बड़े अच्छे तरीके के साथ कि देखें ये जो काम आपने मुझे दिया ना ये मैं कर दूंगा, अगर बस मुझे ये इस बात का जवाब दे दें, अगर आप माइंड ना करें तो। देखें, एक झुकना और एक सलीका जो होता है, उस जो आपकी जो वर्ड्स हैं वो बहुत क्लैरिटी बेस है, आपकी असर्टिवनेस स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, आपकी ट्रेनिंग वो बहुत स्ट्रांग है। आप क्या कह रहे हो कि मैं अब किसी को बोलूं, दिल में अंदर ही अंदर आप क्या सोच रहे हो? मैं बॉस को ना नहीं कर सकता क्योंकि मैं एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा हूँ, मैं तो किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो? आपके दिल में ये भी है कि मैं किसी के आगे क्यों झुकूं? नहीं, झुकने में और एक बात करने में कि आपके अल्फाज बहुत एक क्लैरिटी बेस है कि आपने क्या किया, आपने ये पॉइंट चूज किया कि अगर आप मुझे ये बता दें कि अगर ये जो आपने असाइनमेंट दी है इसमें कोई 1-2 दिन का मार्जिन है, तो अगर वो मार्जिन का मुझे पता चल जाए तो अगर मैं आज ऑफ कर लूं तो क्या मैं आपको ये जो असाइनमेंट है ये कल करके दे सकता हूँ, ये जो वर्क है ये मैं कल आपको करके दे सकता हूँ। अब क्या सेकंड पर्सन ने आपके वो जो वर्ड्स थे वो परसीव किए, वो सुने। कोई भी पर्सन इतना नहीं होगा कि आप उसके साथ बड़े तरीके सलीके के साथ बात कर रहे हो तो वो फौरन से आपको रिएक्शन देगा। नॉट। हमारी मिस्टेक किधर है? देखिए, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक बात याद रखिएगा, एक बिटर ट्रूथ है, जब तक हमें चीजों को टैकल करना नहीं आ रहा होता, चीजों की रियलिटी बेस पे हम चीजों को नहीं समझ रहे होते, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। कभी भी दूसरों पे ब्लेम करने की बजाय इंस्टेड ये करें कि आप देखें कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, या मेरे अंदर कोई या कहीं मेरे बिहेवियर में या मेरे वर्ड्स में, जो वर्ड्स का चुनाव है, जो मैंने वर्ड चूज किए हैं किसी बात के लिए, कहीं उनमें तो नहीं कोई मसला। जब कोई पर्सन है वो अपनी सिचुएशन को, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन को खुद देखेगा, वो क्या करेगा, चीजों के साथ कोप अप करेगा, सिचुएशन के साथ सिचुएशन को टैकल करेगा। जब हमने ना तो सिचुएशन को टैकल करना है, ना सिचुएशंस के साथ कोप अप करना है, ना हमने उनमें एडजस्ट होना है ना, लेकिन वो भी बड़े एक तरीके से हो। जब आप किसी वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हो, आपकी ऑलरेडी मेंटेलिटी सेट है कि मैं बेटा किसी के अंदर काम कर, मैं उधर वर्क करूंगा तो ही मेरी क्या है नेक्स्ट लाइफ मूव होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले दिन से ही मैं एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा हूँ। लेकिन अब जब बोले कि नहीं, हमने किसी की बात भी नहीं सुननी, हमें जो काम मिला हमने बैक रिस्पॉन्स भी नहीं करना, हमने कहना है कि सारे काम ओके ठीक है, आप उधर भी पिस रहे हो। अब आप किधर पिस रहे हो? जब आप किसी नेक्स्ट पर्सन का बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हो, उसकी हर हाँ में हाँ मिला लेते हो। अब असर्टिवनेस स्किल्स क्यों आते हैं, ये क्यों जरूरत पड़ी कि एक पर्सन के असर्टिवनेस स्किल्स बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए? फॉर क्योंकि आप किसी पर्सन को जब ये सिखाते हैं कि आपने 4-5 लोगों में या 10 लोगों में या 20 लोगों में खुद को डिफेंड कैसे करना है, या खुद की बात को कैसे रखना है, एक्चुअली वो सिखाते हैं। और असर्टिवनेस की जरूरत ये हमें क्यों आती है? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, assertiveness is most important to other things, कि आप किसी पर्सन के साथ उसकी बात को भी रख रहे हो, लेकिन जो आपके अंदर की जो है ना वो एंजाइटी स्ट्रेस है, जो जो आपको बड़ा तंग कर रही है कोई बात, आप वो भी रख लेते हो। हम कहते हैं कि हम अपने सीनियर्स के आगे नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत। हम अपने सीनियर्स के आगे क्यों नहीं बोल सकते? जब वो कभी कोई गलत बात करते हैं तो हम उनको क्यों नहीं रोक सकते, या क्यों हम उनकी वो जो बात है, हम अगर उनको इंटरप्ट करते हैं उधर हम गलत होते हैं, हम उधर गलत होते हैं। जब उनकी बात कंप्लीट होती है तो तब हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन साथ ये है कि आप बड़े तरीके के साथ और बड़े क्लैरिटी ऑनेस्टली वे में यूज कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं आपने ये गलत बोली है, आप भी कहते जा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उनको बिल्कुल ही आपको पता ही नहीं कि आपने कौन से अल्फाजों को चुनाव करना था। आपने जब बोला
बोलना कि नहीं जी, ये अगर आप, मैं माजरत चाहता हूँ या माजरत चाहती हूँ, आपने ये बात जो बोली है, ये मुझे ना थोड़ा इसमें डाउट हुआ है कि एक्चुअली में ये बात ऐसी नहीं है। और जो मैंने रिसर्च की है, एक और स्टूडेंट्स, एक और बात, आप जब भी कहीं बोलते हो, रिसर्च बेस, एविडेंस बेस बोला करो, कि आपको एक्चुअली में पता हो कि ये रिसर्च ने हमें ये जो इंटरप्रिटेशन है ये निकली है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कंक्लूजन है, वो एक्चुअली में ये है। आप बिना एविडेंस, विदाउट एविडेंस कुछ भी बोल दोगे तो वहां आप गलत ही साबित होगे। कोई भी चीज है, मैं अपनी बात करूं तो मैं तब तक नहीं करती, मैं जब तक किसी चीज के बारे में एक्चुअली में वाकई में समझ ना जाऊं कि ये चीज है क्या और ये रिसर्च हमें क्या बता रही है। क्योंकि जब आपके अंदर एक बड़ा वो होता है, नॉलेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो आप किसी के आगे भी बात कर सकते हो। लेकिन आपने ये नहीं करना कि उसको डिच कराने की कोशिश करनी है, आपने उसको क्या है, लेट डाउन करना है कि नहीं, आप तो गलत हो, आपको तो पता ही नहीं है, मैंने जो पढ़ा है वो तो ये है, मैंने जो सुना है वो तो ये है। हमारी जो सोसाइटी में ना, जब हम लोग बैठते हैं, हमारी ये बहुत ज्यादा क्लैशेस है। एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। हाँ, जब आपको ठीक है, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है ना, ठीक है, उस टाइम आप इग्नोर कर दे। लेकिन आपको अगर वो चीज ज्यादा इरिटेट कर रही है कि नहीं, इसकी जो ये बात है ये तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, तब आप अगर बोलते हैं तो बड़े तरीके के साथ बोले कि नेक्स्ट पर्सन को भी आपकी बात ना चुभे और आपके अंदर भी एक लाइट, आप भी खुद को ये फील करें कि नहीं, मैंने अपनी बात रख दी है और नेक्स्ट पर्सन को मेरी बात का भी पता चल गया। ये नहीं करें कि उस टाइम आप बिल्कुल खामोश थे, लेकिन घर आके आप उस बात को इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि उसकी वो इतने, उसके जो ट्रेन के डिब्बे थे वो इतने फुल कर दिए कि उसमें पैसेंजर ही पैसेंजर। जब आप, एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो क्या करता है, एक सिचुएशन से दूसरी, दूसरी बात से तीसरी, तीसरी बात से चौथी, जितनी उसने बात को लंबा खींचना है वो खींचता है। इसीलिए उसी टाइम, एट द मोमेंट आप बोलना सीखे। लेकिन बोलने के साथ एक कंडीशन भी लगती है कि आप बोल क्या रहे हो, आपके बोलने का तरीका कितना स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस, जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन वर्क प्लेस, कि आप जब, एक फैक्टर है, आप उसको सबसे पहले, जो मैंने बात की, आप उसको बड़े प्रोडक्टिविटी और इंगेजमेंट से, एम्प्लॉय एंगेजमेंट से उस चीज को क्या करते हो, उस चीज का कंक्लूजन निकालते हो। आपको पता चलता है, एक बॉस है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज के साथ बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसको, उसका ही फायदा है। वो क्या कर रहा है कि अगर वो जितने उसने लोग रखे हुए हैं उनके साथ बड़ी सेटलमेंट से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ चल रहा है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो कंपनी है वो बहुत जल्दी तरक्की करेगी, क्योंकि उसके एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉयज की सुनी है। अगर एम्प्लॉयज हैं वो अपनी बॉस की नहीं मानते, उनके साथ अगर मानते हैं लेकिन अपने अंदर एक बोझ रखते हैं, अपने अंदर उस टाइम वो ना नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ही कमियां थी, तो अगर वो उस चीज को टैकल नहीं कर पाए, उस, देखिए, आपकी लाइफ में जब कोई सिचुएशन आती है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनको टैकल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनका जो थोड़ा सा वो स्टिमुलस है, वो जो स्टिमुलस है आपके अंदर फिट हो जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए। आप क्या करते हैं, ठीक है, चीजों को लेट गो करना सीखे, चीजों को इग्नोर करना सीखे। सबसे बड़ी जो पर्सन की, एक पर्सन है उसकी हैबिट में ये चीजें इन्वॉल्व हो जाए ना, कि वो इग्नोर करना सीखे। इग्नोर करने से मुराद कि अगर आपकी लाइफ में छोटे छोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, आप ये सोचें नेगेटिव, हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव तो कहीं दूर है। पॉजिटिव सोचने के लिए हमें किसी को हमें सिखाना पड़ता है कि नहीं बेटा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ना सोचो, ये पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव जो है ना, वो हमारे माइंड में ऑलरेडी कूट कूट के भरा हुआ है। कोई भी सिचुएशन हो तो नेगेटिव सबसे पहले, नेगेटिव सबसे पहले एंटर करता है, कि आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो किसी भी सिचुएशन से। अब हमारी जो एंगेजमेंट है लोगों से, जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी, एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी का मतलब ही यही है कि आपकी मेंटेलिटी कितनी स्ट्रांग है किसी सिचुएशन को लेके।
आपने चीजों को कैसे टैकल करना है। जब आपको पता है हम किसी वर्क प्लेस पे जाएंगे, आपको मसले मसाइल आएंगे, आपको इख्तलाफात मिलेंगे, लोगों के आपके साथ बिहेवियर्स मैच नहीं होंगे, लोगों की वर्डिंग आपके साथ मैच नहीं होगी, मेंटालिटी मैच नहीं होगी, आपने रेडी खुद को खुद ही करना है। आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आपने अपनी मदद आप करनी है। जो पर्सन अपनी मदद आप करता है ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज में, तो वो हर चीज को कोप अप कर लेता है, वो हर चीज से टैकल कर लेता है। हम रिएक्शन, हमें हमेशा रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन हमेशा डिच करवाता है। जब हम चीजों पे बहुत जल्दी रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम चीजों को समझने की बजाय उनका जो है ना बहुत जल्दी जवाब हमने सबको देना। जब हमने किसी ने थोड़ा सा तपाया, हमने उसको जवाब उसको फौरन देना है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था वो एक अनएक्सपेक्टेड था। हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे जो बाहर से स्टिमुलस आया उसने हमें इरिटेट किया, हमने उसका रिएक्शन किया। चीजें ऑलरेडी हमने अपनी साइकी को सेट करना है कि हम जॉब पे है, हम आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, हम लोगों की जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होती, कि हमें पता है कि यहाँ हमें ये भी फेस करना पड़ेगा, ये भी फेस करना पड़ेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, लेकिन हमें पता होने के बावजूद हम क्या करते हैं, उस चीज का रिएक्शन करते हैं। एक पता हो कि हम जब किसी सिचुएशन को टैकल नहीं करते, किसी चीज से कोप अप नहीं करते, तो हमें एक्चुअली में नहीं पता चलता, एक्चुअली में नहीं समझ आती कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो किधर जा रही है। फिर वो जो हमें बैक पे जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम अपने माइंड पे बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये चीज ने तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है और परफॉर्मेंस है उनको इनहेंस करें, उसको इनहेंस करें। जब आप किसी ऐसी वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हो जहां आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, जहां आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, तो वहां के आपकी जो अप्रिसिएशन होगी, आपको आप चीजों को अच्छे से मैनेज कर लोगे। एक देखिए, हमारी ना एक जो लोगों में एक ये भी चीज बड़ी सेट हो चुकी है कि जो पर्सन जितनी स्ट्रगल करता है या जितना लॉयल होके चलता है उसको उतना ही डिच करवाया जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ जब आपका जो वर्क होता है, आप अपने से तो बेस्ट दो। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब ये नेगेटिव चीजें हमने सोशल मीडिया से सीखी हैं, सोशल मीडिया पे पॉइंट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनको रीड कर रहे हैं, वही हमने अपने ऊपर एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई कर देता है, और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वही हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो जाता है, हम कहते हैं उस इमेज के अकॉर्डिंग ही अब हमें सब कुछ मिले। अब उस इमेज के अकॉर्डिंगली नहीं जब हमें मिलता, हम उस चीज पे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हम देखते हैं कि जो पर्सन जितना ज्यादा अच्छा वर्क करेगा वो उसको उतना ही डिच करवाया जाता है। नहीं, जब आप बड़े लॉयलिटी वे में चलते हो, जब आप एक अपने वर्क में प्रोडक्शन लेके आते हो, तो एक्चुअली में आपको अप्रिशिएट किया जाता है। उसके दो पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो आपके सामने आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, या बाद में लोगों के सामने अप्रिशिएट किया जाएगा। इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमारे सामने हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि नहीं, ये इसको मेरा काम ही नहीं पसंद है, मैं जितना भी कर लूं ये नहीं खुश हो सकता। हम एम्प्लॉयज, बॉस रिलेटेड ये बातें हो रही होती है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने उस चीज को पॉजिटिवली लिया कि नहीं, मैंने तो अपने से एफर्ट पुट की थी, अगर मुझे इसका जो मैंने एफर्ट पुट की थी इसका मुझे आउटपुट मिलना हुआ तो वो जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि मैंने इस पे क्या एफर्ट पुट की है, मुझे मिलना क्यों नहीं है। आप ये कह रहे हो, खुद को मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो रेदर देन कि मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे नहीं इसका कुछ मिलना है, मेरा कौन सा नाम होना है, या मुझे किसी ने कौन सा अप्रिशिएट करना है, जितना मर्जी करो। हमने ये क्यों नहीं बोला कि अगर मैंने ये काम किया मुझे इसका आउटपुट मिलना है, मिलना क्यों नहीं है, मैंने एफर्ट पुट की है, मुझे इंशाल्लाह मिलेगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की कि मोटिवेशनल स्पीकर जो जब तक हम अपनी सेल्फ अवेक या सेल्फ अवेयरनेस का ही नहीं हमें पता होगा, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जितना मर्जी बोल के चले जाए, मैं नहीं मानती किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, मैं नहीं सुनती। लेकिन जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो एक दिन या 2
दिन हम बड़ा मोटिवेट होते हैं, मैंने ये भी कर देना है, मैंने वो भी कर देना है। वो क्या, आपने बाहर से वो चीजें सुनी, आपने अप्लाई नहीं की। अप्लाई करने की कोशिश की है आपने, लेकिन अप्लाई नहीं की। अप्लाई आप किधर कब करोगे? जब आप सेल्फ अवेयरनेस आपको पता होगी, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके अंदर से वो बातें आई, जब आपने सेल्फ कैथारसिस किया, जब आपको पता कि मैं, मेरी एक्चुअली में सेल्फ रिकॉग्निशन क्या है। सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ अवेयरनेस आपकी इनर सेल्फ ही आपको करवा सकती है। इधर उधर जब हम बातें करते हैं तो टॉपिक है, टॉपिक में इधर उधर बातें आ जाती है। तो सेकंड, जब हम बात करते हैं, क्योंकि हर बात एक बात से निकली है और दूसरी बात से तीसरी बात निकली है, और चीजों जो हमारी जो लाइफ में एक्चुअली में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे मसले मसाइल हमें फेस करना पड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों से आते हैं। मेंटली हेल्दी एम्प्लॉयज आर मोर फोकस्ड, मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। अगर आपके एम्प्लॉय है वो जो एक्चुअली में उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, वो क्या करेगा, हर चीज में फोकस करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा और हर चीज में प्रोडक्टिविटी लेके आएगा। अगर आपके एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने की बहुत सी वजह हो सकती है, या तो उसके पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, या एक्चुअली में जो उसको वर्क प्लेस से आने वाले इश्यूज है वो भी हो सकते हैं। मेंटली हेल्दी एम्प्लॉयज हैव द एनर्जी एंड फोकस नीडेड टू डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क। देखें, एक पर्सन है, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, उसके साथ आपको 100% चांसेस हैं कि वो आपको अपना बेस्ट देगा, वो हर काम को बड़े फोकसली करेगा, वो हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि उसका माइंड जो है वो बहुत हेल्दी है। वो हर एक को बड़े अच्छे से सुनेगा, वो हर चीज को। लेकिन उसके साथ साथ सबका, आपका इन्वायरमेंट की बहुत जरूरत है। आपका हेल्दी इन्वायरमेंट, आपके घर का हेल्दी इन्वायरमेंट, आपके आसपास का हेल्दी इन्वायरमेंट अगर नहीं भी है ना, तो स्टूडेंट सबसे बड़ी जो बात आती है ना, कि आपने एक्चुअली में चीजों के साथ कोप अप करना है, हर चीज के साथ उस चीज को देखना है कि मैं इस चीज के साथ, इस चीज को लेके कैसे चलना है, मैं सिचुएशन के, अगर ये, अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमें पता है कि व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग, व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन मसला इधर आ रहा है, हम क्या करें कि पॉजिटिव रहना है। कोई भी बंदा ऑल टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकता, कोई भी पर्सन उसको ऑल टाइम नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। मैंने नहीं रहना चाहिए क्यों चूज किया है, क्योंकि हम नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए कोई नहीं रह सकता पॉजिटिव ऑल टाइम। क्योंकि आप जब ऑल टाइम पॉजिटिव भी रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। अब आपने पॉजिटिव कब रहना है, जब आप पे कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है। पॉजिटिव, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना, ऑल टाइम पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। हमने क्या करना है, जब हम पे कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है, जब हमें लगता है कि हम इस चीज से नहीं निकल सकते, तब आपने क्या सोल्यूशन फाइंड करना है, आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। जब मैंने, अब मैं एक क्या कर रही हूँ, एक मैं क्लिनिकल साइड की तरफ बात कर रही हूँ, कि एक क्लिनिकल में थेरापिस्ट के साथ या वर्क प्लेस में आपको क्लिनिकली जो एक्सपोजर है वो बता रही हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इस्लामिक काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ी, तो एक्चुअली में नॉट जस्ट क्लिनिकल साइड, आपको इस्लामिक तालीमात की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको टोटली डिस्क्राइब कर दिया गया, हर चीज के बारे में बताया गया है कि थेरापिस्ट को इस्लामी तालीमात को और जो उसकी क्लिनिकल की जो स्टडी है वो एक्चुअली में कितना रिलेट करती है। कोई पर्सन है, जब हम एज अ मुस्लिम जब हम किसी को बताते हैं कि नहीं, कुरान पाक में ये इस्लामी तालीमात हमें ये सिखाती हैं, तो आप उस चीज को बड़ा फोकसली सुनते हो। जैसे लास्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन किया, सर ने क्वेश्चन किया कि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम जब अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि आप नमाज पढ़ो या ये करो, हमने जैसे उसको क्लिनिकल साइड पे ही जो उसको ठीक करना है, फिर हम में और मौलवियों में क्या फर्क। लेकिन जब हम इस चीज की तरफ जी, वही बंदा कहते हैं कि जो एक्चुअली में जिसने क्लिनिकल पढ़ी है। लेकिन जब आपने कोई जो एक्सपोजर है, अपने स्किल्स की इनहेंसमेंट की तरफ अगर कोई पर्सन आता है जिसने अपने बहुत ज्यादा स्किल्स गेन किए हुए, उसको एक्चुअली में समझ आती है कि नहीं,
इसकी भी जरूरत पड़ती है, इस चीज की भी जरूरत है, एक्चुअली इस चीज की भी जरूरत है। लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टी एक ही चीज में है तो आप उसी के अकॉर्डिंग बात करोगे। उसके बाद जब मेंटली हेल्दी एम्प्लॉयज हैव द, जब आप वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल वेलबींग, अगर आपकी लाइफ में कोई मसला चल रहा है तो कोशिश करें कि पर्सनल जो मसले हैं उधर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना लेके आए। अब जो बंदा है जो जिसको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में उसको बैलेंस रखना ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं है कि मैंने ये दोनों लाइफ मेरी चीज है, मैं अगर इनको मिक्स कर दूंगा तो ना तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ ठीक गुजरेगी ना मेरी पर्सनल लाइफ। जब आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप वाकई में उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे या वो एक नेचुरल सिस्टम है, तो कोशिश करें कि उसको ना लेके आए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की चीजें ना लेके जाए मसले अपनी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपकी दोनों लाइफ जो है बिल्कुल एक, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं ये मेंटल हेल्थ को एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि आपको समझ ही नहीं आएगी हमने हर चीज को डील कैसे करना है। इसीलिए दोनों में डिफरेंस रखे, जरूर डिफरेंस रखे। उसके बाद जब आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या क्रिएटिविटी है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है, जब हम सारी चीजों को आप इसमें लिंक करते हैं, सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे हर जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। अगर हमारा कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या कोई रिलेशन नहीं हमारा किसी पर्सन के साथ अच्छा चल रहा, तो हम टोटली उस चीज के बारे में ही सोचते रहेंगे कि मसला क्या है, मैंने इस चीज को कैसे लेके, तो आपका जो कॉन्शियस है ना वो बहुत ज्यादा, आपका जो आप अपने सेंसेस में नहीं होगे, आप कंप्यूटर के आगे भी बैठे होगे ना या कोई काम कर रहे होगे, आपका फोकस उधर ही होगा। इसीलिए खुद की साइकी को इतना स्ट्रांग बनाए कि आप हर चीज को टैकल करो। पहले तो ये स्टेप उठाओ कि उस चीज को टैकल करो। अगर वो चीज टैकल नहीं हो रही तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो। एक पर्सन है ना जिसकी अगर वो इस्लामिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो चीजों को बड़ा ज्यादा डील करता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वर्क प्लेस और इस्लामिक तालीमात का जो आपस में लिंक है उस पे भी एक वेबिनार हो, और कि उसके साथ अगर हम इस्लामिक तालीमात पे बात करें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम क्लिनिकल की साइड की बात करें तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स कर दोगे, अगर कोई आपका मसला चल भी रहा है तो उसको उस टाइम तक जब आपको लगे कि आप ऑफिस में आ गए हो तो उस चीज को छोड़ दो। एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। हैवी वर्कलोड एंड अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, कि एक जब आप पे बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा बर्डन मिल जाता है कि आप क्या क्या कर रहे हो, कि आप एक बहुत ज्यादा हैवी काम है, आप ना तो उसको कर पा रहे हो। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस के जिसको बिल्कुल ही अनरियल है, आप उस पर कोई फोकस नहीं कर पा रहे, आप जो हैवी वर्क है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं किसी भी चीज में तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड हो जाता है। हम जो एक और इसके साथ एक कंडीशन लगती है कि जब आपने बहुत ज्यादा हैवी लोड ले लिया, जब आपने उस पर्सन को ना नहीं की जिसको आप ना नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने सबसे पहले खुद की प्रायोरिटी पे सोचना है, खुद की मेंटल हेल्थ पे सोचना है कि आपकी ये जो एक ना है इसको ना करने के बजाय आपकी मेंटल हेल्थ तो नहीं डिस्टर्ब हो रही, आप बाद में सोचोगे तो नहीं। लेकिन अगर आपने काम भी ले लिया ना, फिर आप उसको डिवाइड करें कि ये मैं ये काम इतना करूंगी, मैं इतना करूंगा और ये इसको मैं कल करूंगा। लेकिन अगर आपने ना भी नहीं की, आपने वो काम भी ले लिया, उसके बारे में आप सोचते भी जा रहे हो, तो फिर मेंटल हेल्थ ही खराब होगी। जॉब इनसिक्योरिटी, आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन उससे पहले यही सोचते जा रहे हो कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं बॉस ना मुझे निकाल दे, अगर मैं ये काम ना ठीक करूंगा तो मेरी जॉब ना खत्म हो जाए। हालांकि हमें उस एट द मोमेंट सोचना चाहिए कि हम जो जॉब करें हमने इसको बेस्ट देना है, हमने हर काम अपना बेस्ट करना है, लेकिन आप पहले ये सोचते जा रहे हो कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। लैक ऑफ सपोर्टिव लीडरशिप, के आपकी मेंटल हेल्थ क्यों वर्क प्लेस में खराब होती है कि आपके जो लीडर्स हैं वो एक्चुअली में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे,
वो आपका साथ नहीं दे रहे। उसके बाद ये बहुत बड़ा मसला है। ये सारे मसले जो आपकी मेंटल हेल्थ ट्रिगर करते हैं इन वर्क प्लेस। फ्रीक्वेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, के बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होने लग गए जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे, और वो टाइम भी बहुत कम मांग रहे हैं कि ये चेंजेस करने ही करने हैं। तो आपका जो आप मेंटली जो आपकी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, और आपकी जो थी वो आप मेंटली सेट नहीं थे कि ये चीज होनी है। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आप फेस कर रहे हो। हाई जॉब डिमांड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, कि आप क्या कर रहे हो, हाई जॉब की डिमांड कर रहे हो लेकिन आपके जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसीलिए जितने आपके रिसोर्सेज हैं उतना ही आपने सोचना है। जब आपके रिसोर्सेज से आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे तो वो एक्चुअली में क्या करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करेगी। अनरियलिस्टिक चीजों में और रियल चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब हम इन रियलिस्टिक इरेशनल थॉट्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारी रेशनल थॉट्स होती हैं उनकी भी हमें समझ नहीं रहती, तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। उसके बाद इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज कर लेते हैं दूसरों के साथ, कि हम बात खत्म नहीं करते, बात समेटने की कोशिश नहीं करते। अगर किसी ने हमें एक सुनाई है तो हम उसको दो सुनाएंगे, दो सुनाई है तो तीन सुनाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट को क्या समेटने की कोशिश करें, कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करें, कि उसको बात को खत्म करने की कोशिश करें। अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ बात बढ़ाने की कोशिश ना करें। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको कोई ऐसा बंदा है जिसकी सपोर्ट नहीं है जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, कि आपको थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और आप मोटिवेट होते रहो। ये नहीं है कि आपने मोटिवेशन जस्ट ली है लेकिन आप असर नहीं करे। अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली सुने नहीं, अप्लाई करें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जब आपका गैप आता है किसी ऐसे पर्सन के साथ, अपने बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ, ये कि जहां आपने किसी के बारे में कोई बात सुनी है लेकिन आप उसको जाके वो बात नहीं बता रहे, आपने अलग ही अपना मुंह बना लिया हुआ है, उसके बारे में गलत सोच लिया है, और वो मैंने तो उसके साथ बहुत ज्यादा किया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो क्या, कम्युनिकेशन गैप आ गया। आपने उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है कि मैंने सुना है कि आपने मेरे बारे में ये बोला है, ये हुआ है, ये वो। आपने कम्युनिकेशन गैप नहीं लेके आना, आपने हर चीज के बारे में पूछना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करनी, कम्युनिकेशन करनी है। जब आप किसी भी रिलेशन में कम्युनिकेट गैप लेके आते हैं तो वहां क्या है, आप दूर होते रहते हैं। अनहेल्दी कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज, कि आपका एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। आप फिर जब कंपटीशन रखते हैं तो वो बिल्कुल ही एक उसकी जो आप उस चीज के वो जो लेवल होता है कंपटीशन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बारे में आप साथ ही साथ ये सोचते हो, अगर वो मेरा कंपटीशन कंप्लीट ना हुआ, मेरा इसके साथ ये कंपटीशन है, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आपका कंपटीशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मुझे उसके कंक्लूजन कॉन्सिक्वेंसेस सही ना मिले, आउटपुट ना सही मिला, तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए कंपटीशन नहीं आपने रखना। कॉम्पिटिशन जो कंपटीशन होता है ना, वो कुछ कुछ जगह पे अच्छा लगता है, जहां आपको जो उसका आउटपुट है वो पॉजिटिव मिल सकता है। लेकिन जब आप कंपटीशन बिल्कुल ही किसी ऐसी जगह पे रखना शुरू कर दोगे जहां आपको उसका आउटपुट कुछ भी मिल सकता है, तो आप अवॉइड करें। उसके बाद वर्क लाइफ इम्बैलेंस, कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेके आए। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आपको कोई काम भी मिल रहा है तो उसको प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बजाय उस काम को तब ही खत्म कर दे, और उसको बड़े इंजॉय करके करें। बोलें कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसको करना है, मैंने इंजॉय करके करना है। जब आप उसको बर्डन समझने लग जाते हो, कि मैं वेबिनार में क्यों कहती हूँ कि आप इंगेज करते रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, मुझे एक्टिवली सुना जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। अगर मैं आप उसमें क्या करोगे, बिल्कुल ही आप उस काम को, ठीक है मैंने कल कर लिया, मैंने आज कर लिया, तो ये इस काम से आपने अवॉइड करना है, बैलेंस लेके आना है। उसके बाद ये सारे ट्रिगर्स हैं ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं वर्क प्लेस में। फ्रस्ट्रेशन, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, या अगर फीमेल्स हैं या उनको हरसमेंट का जो ये सारे
मतलब जो उनको फेस करना पड़ता है या फ्रस्ट्रेशन होती है किसी भी चीज की, आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है। अगर मैं इस चीज से, हर चीज का ना, जब तक हम सोल्यूशन खुद से नहीं फाइंड करेंगे ना, कोई भी हमें नहीं आके बोलेगा कि जी इसका सोल्यूशन ये है। आपने खुद से ही उसका सोल्यूशन फाइंड करना है कि एक्चुअली में जो मैं फील कर रही हूँ या मैं फील कर रहा हूँ या ये जो मसला है, इससे निकला कैसे जा सकता है। ये तो टोटली मेरी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ से प्यार नहीं है ना, इसीलिए हम उससे क्वेश्चंस नहीं करते। ओके ठीक है, जैसे चीज चल रही है चल रही है, जितना ठीक है चलता जाए, हमें क्या है। उसके बारे में सोच भी रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। उसके बाद टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस हरेसमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ज्यादा मसला होता है कि आपको कोई अब हरस कर रहा है या आपकी किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपको अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट लग रहा है, तो कोशिश करें उधर उधर से अवॉइड करें, या आप उस चीज का सोल्यूशन निकालें बड़े पॉजिटिव वे में। सोल्यूशन, हर चीज का सोल्यूशन है। इस्लामिक वे में बात करें तो जब तक आपका तवक्कुल, आपका पुख्ता यकीन है ना अल्लाह ताला पे, तो हर चीज का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। लेकिन मसला किधर आता है, जब आपका जो वो फेथ है वो बहुत वीक हो जाता है। अपना फेथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें किसी भी सिचुएशन को लेके। टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जहां आप रह रहे हो वहां बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है। लैक ऑफ कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि जब आपको लगे कि आपकी कैरियर की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जो अपॉर्चुनिटीज है आपकी जो कैरियर की ग्रोथ के लिए, वो बहुत कम है। आप क्या कर रहे हो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हर चीज की जो है कि हमने बेसिकली नोयत समझनी है कि अगर ये सिचुएशन आ गई है, ये मसला आ गया है, तो अब हम इससे निकल कैसे सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स, फीलिंग्स अपसेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बिहेवियर चेंजेस, इरिटेबिलिटी। उसके बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन, आइसोलेशन, फीलिंग होपलेसनेस। कि ये जो साइंस सिम्टम्स है कि आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहना स्टार्ट कर देते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर टोटली नेगेटिव हो जाता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपको चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको कोई चीज याद नहीं रहती। रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन में रिडक्शन लेके आते हो, आप बोलना कम स्टार्ट कर देते हो, आइसोलेट हो जाते हो। फीलिंग होपलेसनेस, कि आप हर चीज में ना उम्मीदी करते हो, आप हर चीज में यही कहते हो कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये साइंस सिम्टम्स है उस पर्सन की कि जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है ड्यू टू वर्क प्लेस। हेडिक, बहुत ज्यादा हेडिक रहती है। उसके बाद स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये होना स्टार्ट हो जाता है। आपको स्ट्रेस होता है, बर्नआउट होता है, एंजाइटी है। आप बर्नआउट मीन्स कि आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हो, आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। एंजाइटी है, डिप्रेशन है। फिजिकल कंप्लेंट्स की बात करें, वो होती है डिस्टर्ब स्लीप डिस्टर्ब एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती, उसमें बैलेंस नहीं रहता, आपकी जो डिस्टर्ब स्लीप है, आप सो नहीं पाते, आपको नींद नहीं आती। उसके बाद सेल्फ डाउट, आपको खुद पे डाउट ही रहता है कि मैं ही नहीं कुछ कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे में ये कमी है, खुद को डिच करवाना स्टार्ट कर देते हो आप लोग। प्रोक्रास्टिनेशन, हर चीज में प्रोक्रास्टिनेशन करना स्टार्ट कर देते हो, हर चीज को डिले करना स्टार्ट कर देते हो। एक्टिविटी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कोशिश करें कि आपके जो वर्क प्लेस पे आपको टास्क मिला है उसका उसकी जो टास्क है उसका टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद सेट बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज सेट करें कि ये मेरी बाउंड्रीज है, इनको मैंने क्रॉस नहीं करना। जब आप हर चीज की बाउंड्रीज बना लेते हो ना, और हर टाइम मैनेज करते हो कि इस काम में इतने टाइम में मैंने ये अपना टास्क कंप्लीट करना है, इतने टाइम में मैंने अपना ये टास्क कंप्लीट करना है। जब आप हर चीज को बड़े मैनेज वे में उसको टाइमली करते हो, तो मुझे नहीं रहता कि वहां कोई मसला खड़ा हो। उसके बाद अपनी बाउंड्रीज सेट करें। टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड मेंटल हेल्थ डेज, कि आप डेली थोड़ी सी ब्रेक ले।
जब आप कोई काम कर रहे हो उसमें ब्रेक लाजमी होनी चाहिए। जब आप बहुत जल्दी कंटिन्यूअसली वर्क करते जाते हो, नहीं ये मेरा खाने का, आपको खाने का टाइम नहीं पता, आपको पीने का नहीं पता, आपको बैठ के बात करनी है, चाय पीनी है, या आप ब्रेक नहीं ले रहे, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को बर्न आउट करेगा। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप खुद ही प्रॉब्लम स्किल्स, जो आपके स्किल्स इतना सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही डील करो। आप किसी दूसरे तीसरे तक ना लेके जाओ, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही डील करो, और खुद के जो सॉल्विंग, जो उसका सोल्यूशन है ना, वो खुद ही फाइंड करो। सेल्फ केयर, अपनी अपनी जात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं। एड्रेस वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको हमेशा समेटने की कोशिश करें। देखें, जब आप अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर ली, आपने चीजों को भी बड़ा मैनेज वे में और टाइमली किया, परफॉर्म किया, आपने प्रोक्रास्टिनेशन भी करना छोड़ दी, आपने जो कोई आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपने उसका जो सोल्यूशन है वो खुद से फाइंड किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की कोशिश की, ना कि बढ़ाने की कोशिश की, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खराब करेगी। क्योंकि जब आप ऑफिस में किसी के साथ मसला चल रहा होगा, जब आप घर आओगे, घर वालों को भी तंग करोगे क्योंकि आपका मूड खराब है, आप अपने वाइफ पे भी गुस्सा करोगे, आप अपने बच्चों पे भी गुस्सा करोगे, आप अपनी पेरेंट्स पे भी, बहन भाइयों पे भी, सब पे गुस्सा निकलेगा, क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में उधर आपको कोई मसला हुआ है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स उधर ही रिजॉल्व करके, उधर ही छोड़ के। सीक प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल वे में दूसरों की मदद करें, खुद की मदद जो है ना, जो कोशिश करें कि बड़े प्रोफेशनल वे में आप चीजों को डील करें। प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है? चीजों को ना बड़ा समेटना। जो आप किसी के साथ पर्सनली बात करते हो तो आप बहुत बात, ये हुआ वो हुआ। प्रोफेशनल क्या है? जस्ट आपने क्या है, मुद्दे की बात की, दैट्स इट। इसीलिए सीक प्रोफेशनल हेल्प, कि एक माइनर सी हेल्प फाइंड किया करें और बड़े प्रोफेशनल वे में चीजों को डील किया करें और खुद की हेल्प किया करें। हाउ टू प्रोमोट मेंटल हेल्थ, उसके बाद हम बात करें क्रिएट्स अ स्पोर्टिव वर्क कल्चर, कि एक स्पोर्टिव वर्क कल्चर क्रिएट करे। बॉस को भी चाहिए कि वो अपना एक माहौल जो है बहुत एक कल्चर वे में लेके आए कि पॉजिटिव माहौल हो। उसके बाद इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, जो भी बात है वो ओपनली किया करें, कि आप, ये नहीं है कि आप गलत बात को बड़े ओपनली वे में कर रहे हो, कि मतलब जब आप कम्युनिकेशन गैप ना लेके, अगर किसी पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, हर पर्सन की रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट करवाएं, अपनी रिस्पेक्ट बाउंड्रीज को सेट करें। उसके बाद रिस्पेक्ट ओपिनियंस, हर एक पर्सन के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दे, कि इसकी भी राय है, इसकी भी राय है, उसकी भी राय है, मेरी भी राय, हर एक की जो ओपिनियंस है उसकी रिस्पेक्ट करे। ये नहीं है तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम चुप करो, तो आपको भी नहीं पता, ये ठीक है, ऐसे नहीं। आपने क्या किया, हर एक पर्सन के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की। शो एम्पथी, जहां एम्पथी, एम्पथी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जो पर्सन है एम्पथेटिक ही नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो किसी की तकलीफ को क्या समझ सकता है। एम्पथेटिक होना, कि आप किसी की तकलीफ को, दर्द को अपने ऊपर एनालाइज करो, कि उसकी दर्द तकलीफ को खुद महसूस करो अपने ऊपर रख के। वो जैसे खुद फील करे, आप भी वैसे ही फील करो। जब आप एम्पथेटिक माहौल बनाते हो, सिंपैथेटिक माहौल बनाते हो, तो आप क्या करते हो, वहां एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद है इंकरेज वर्क लाइफ बैलेंस। आप क्या वर्क लाइफ को बैलेंस करें, कि ये इतना काम है, ये मैंने करके उठना है और ये मैंने करना है, उसको उसमें बैलेंस लेके आए। वो आपने खुद ही बैलेंस लेके आना है, कि आपने खुद को मोटिवेट करना है कि इतना काम मैं अब करूंगा, ये मैं बाद में करूंगा। ये नहीं है कि मैं अब इतना काम मेरे ऊपर है कि मैंने आज ही करना है, जो इतने वीक का जमा किया हुआ। आपने थोड़ा थोड़ा करते रहना है। उसका पहले एक चार्ट बनाना है, बैलेंस करना है, कि इतना वर्क है, अब मैंने इसको डिवाइड कैसे करना है। क्योंकि खुद की मेंटेलिटी को सेट करें कि आप जिधर काम करना है वहां आपको काम करने के लिए तो रखा गया, आपने उधर काम करना है। और जो बॉस हैं, जितने भी जो अपने कंपनी के ओनर्स हैं, उनको भी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रहे, अपने एम्प्लॉयज को
लेकिन हमेशा एम्प्लॉयज की ही मेंटल हेल्थ खराब होती है। ओनर्स की तभी होती है जब उनको आउटपुट नहीं मिलता, या वो उनकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुल नहीं या सक्सेस नहीं कर रही, इसीलिए। तो इसीलिए हमें ही जो एम्प्लॉयज हैं उनको ही वो करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा कि चीजों को उन्होंने डील कैसे करना है। रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, जो आपका वर्क प्लेस का स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें। पानी पिए, डीप ब्रीदिंग करें, उस चीज से कोप अप करें। शो एम्पथी, ये आई थिंक जैसे ये पहले जो मैंने बताया, मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनमें मेंटेनेंस लेके आए, उनको मेंटेन करें, बैलेंस लेके आए। फिजिकल वेलबींग, अपनी मेंटल जो है मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग, इन दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। फोस्टर सोशल कनेक्शन, कि आपके सोशल कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आप ना तो बहुत ज्यादा किसी के साथ फ्री हो रहे हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उसमें भी बड़ी एक वो होनी चाहिए, नफीस होनी चाहिए, डिसेंट वे में आप बात कर रहे हो। और जो आपके वर्ड्स हैं, जो चुनाव है, वर्ड्स का चुनाव है, बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरेसमेंट, कि आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपकी जो मुश्किलात आ रही है, मसले मसाइल आ रहे हैं हरेसमेंट के, उनको सुलझाने की कोशिश करें, उनका सोल्यूशन देखें, उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। एक्नॉलेज हार्ड वर्क एंड अकम्पलिशमेंट, कि आप क्या समझ रहे हो कि मैंने हार्ड वर्क की है, और आपका बॉस भी आपको समझे कि आपने हार्ड वर्क की है। उसके बाद जो आपका आउटपुट है वो पॉजिटिव आउटपुट की सोचे, ये नहीं कहें कि मैंने तो इतना कुछ किया, मुझे क्या इसका मिलना है। उसके बाद सेल्फ केयर टेक्निक्स, हेल्थी डाइट। अब आपने टेक्निक्स कौन सी हैं कि आप हेल्दी रह सकते हो और आप इन चीजों से कोप अप कर सकते हो, इन जो बेस करिए हेल्दी डाइट, आपकी बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट होनी चाहिए। दो चीजों पे बात खत्म होती है, आप क्या इनटेक कर रहे हो, आप फूड क्या इनटेक कर रहे हो, आप फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक है आपके खाने पीने के साथ। जब आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खा रहे हो, आप बिल्कुल फास्ट फूड का इनटेक करें, तो एंजाइटी स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज्यादा है, उस बंदे को एंजाइटी स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर उसके साथ ही बात करें एक नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल एक सिंपल सा खाना खाता है। स्टेब्लिश हेल्दी स्लीप हैबिट्स, अपनी जो सोने की आदत है उसको स्टेब्लिश करें। जब तक आप हेल्दी, आप सोएंगी नहीं, आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करोगे, आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल, आपको नहीं पता, बहुत ज्यादा जल्दी अपसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पर्सन है वो अपनी जो हेल्दी लाइफ नहीं गुजारा ना, तो उसको प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी वो फेस करेगा। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली, हर रोज शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का भी। अगर कोई लोगों में से आपकी कोई हेल्प कर रहा है, जिसने आपके मुश्किल मुश्किल मतलब जो आप पे कोई ऐसी मुश्किल आ गई, उसने आपको मुश्किल सिचुएशन में आपकी हेल्प की है, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा किया करे, लोगों का भी शुक्रिया किया करे। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं, उठते बैठते छोटी छोटी बात में, कि आपको रिवॉर्ड मिला है, अवार्ड मिला है, तो आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिकली ना सेट होना स्टार्ट हो जाती है। हम बिल्कुल ही ना तो हमें शुक्र अदा करने का पता है, ना हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ना हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो चीजें हम पे बहुत जल्दी अटैक करती हैं। मसला ही इधर है, जब हमारा हेल्दी माइंड ही नहीं होगा, जब हम हेल्दी फूड इनटेक नहीं कर रहे, जब हमारी जो स्लीप है जिसने हमें हमारे माइंड को बड़ा हेल्दी रखना है वही नहीं प्रॉपर ले रहे, तो हम बहुत जल्दी मायूस होकर बैठ जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं हर चीज से। किसी ने कुछ कह दिया ना, तो एक जो बंदा है ना, वो उसकी नॉर्मल जो रूटीन है, वो नेचुरल वॉक कर रहा है, ग्रीनरी वॉक कर रहा है, वो बहुत एक नेचर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है सुबह उठ के। उसके साथ एक पर्सन है जो बिल्कुल ही अपनी लाइफ 10 बजे उठ रहा है, हर चीज बड़ा फास्ट फूड चीजों का इंटेक कर रहा है, उसका एंजाइटी डिप्रेशन का लेवल, और एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो जिसकी रूटीन बहुत ज्यादा सेट है, वो नेचर को फॉलो कर रहा है, सिंपल फूड इनटेक कर रहा है, नींद पूरी कर रहा है, उसका एंजाइटी डिप्रेशन लेवल बिल्कुल एक, अगर उस पे कोई ऐसी सिचुएशन है, वो बिल्कुल एक थोड़ा सा होगा, माइनर सा होगा। लेकिन एक जो दूसरा पर्सन है, उसका जो स्टार्टिंग का ही लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए,
अपनी रूटीन को हेल्दी बनाएं, अपनी स्लीप का ख्याल रखें। उसके बाद प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमआर किया करें, डीप ब्रीदिंग किया करें, नेचुरल वॉक किया करें, योगा किया करें। ये सारी चीजें जब आप करते हैं, आप हर चीज में रिलैक्स फील करते हैं। जब आप पे कोई ऐसी सिचुएशन आ गया, बर्डन आ गया, डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दी, आपको अंदर से एक सेल्फ लाइटनेस फील होगी। उसके बाद सेट रियलिस्टिक गोल्स, अपने रियलिस्टिक गोल्स रखें, रियलिटी में रह के बात करें कि ये मैं इतना, आपको पता है मेरी सेल्फ अवेयरनेस है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मुझे इतना आउटपुट मिलेगा, ठीक है, दैट्स इट। अब आप कह रहे हो कि मैं जितनी, मुझे पता है मैं ये काम कर भी नहीं सकता, लेकिन मुझे इसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक चीजों पे जब फोकस करेंगे, आप पे चीजें अटैक नहीं करेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी। इसीलिए नेचर को फॉलो किया करें, नेचर के साथ बड़ा एक कनेक्शन बनाए। उसके बाद अनप्लग फ्रॉम टेक्नोलॉजी, आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को या उन चीजों को नहीं देख रहे, आप बिल्कुल ही एक टेक्निकल वे में चीजों को डील नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हो कि ओके ये मसला आ गया, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। ये नहीं है, उसका सोल्यूशन देखें। आप एक बाउंड्रीज बनाए, आप एक वो बनाए, एक चार्ट बनाए कि ठीक है ये चीजें हैं, अब ये एक वो बना लिया आपने, उनका टाइम पीरियड, उनका बैलेंस वे, ये सब आपने खुद बनाना है। इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रहा करें, खुद को किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज किया करें। आप ये जैसे हो गया क्रिकेट हो गया, जो हो गए बैडमिंटन होगी, ये सारी चीजें आप जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, आपकी बॉडी क्या है, बॉडी खुलती है, आप खुद को बहुत ज्यादा एक अच्छा फील करते हो, आपका माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि आप क्या करें, खुद को टाइम दे रहे हो। खुद को हर चीज को ना एक बैलेंस वे में लेके चले। जब हम चीजों का, जब हमने अपनी लाइफ की तरफ ही नहीं देखना, फिलहाल बंदा हमें इरिटेट कर रहा है, वो बंदा हमें ये कह रहा है, आपको अपने सोने का नहीं पता, आपको खाने का नहीं पता, आपको लाइफ बैलेंस करने का नहीं पता, आप ग्रेटिट्यूड नहीं करे, आपका फेथ बहुत वीकनेस है, फिर भी आप कह रहे हो कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। इज इट नॉट पॉसिबल। आपको मेडिकल के साथ साथ आपने जो चीजें, इन चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करना है। स्पेंड टाइम इन नेचर, नेचर में टाइम स्पेंड करें ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं है कि कमरे में बंद होके बैठ जाए, सुबह उठे, खुली फिजा में बैठे, अल्लाह ताला से बातें करें। और जब आप एक पर्सन है, देखिए एक पर्सन है ना, वो नेचर को भी फॉलो कर रहा है, ग्रेटिट्यूड भी कर रहा है, खा पी भी अच्छा रहा है, वो अपना उसने फिजिकल एक्टिविटी का भी टाइम रखा है, अपने जो मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने में टाइम लगेगा। एक वो पर्सन है जिसको अपनी लाइफ का ही नहीं पता, जैसे वो एक जो दुनियावी जिंदगी है, दुनिया की रंगीनियों में बिल्कुल वो सारा कुछ कर रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब कैसे नहीं होगी। इस चीज को समझे, इस बातों को अपने ऊपर अप्लाई करें। ये नहीं है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा लोगों ने खराब कर दी है, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी वजह से ही खराब है। जनरल योर थॉट्स एंड फीलिंग, अपनी फीलिंग्स और थॉट को जनरली, मतलब वो सोचा करें उनके बारे में। ये जो आप देखते हैं कि जो मेरी थॉट्स हैं, इनसे मेरी फीलिंग्स क्या बनी है, अगर वो फीलिंग्स नेगेटिव है तो थॉट्स को रिमूव कर दें। जब आपकी थॉट्स नेगेटिव थॉट्स हैं, आपने चेक किया कि इन सोचों से मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर बन गया, तो उन थॉट्स को उधर ही छोड़ दे, रिमूव कर दे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। वैसे भी आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि आई थिंक स्टार्ट हमने लेट किया था। और अगर किसी भी कोई स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। बाजू का आप वर्क प्लेस के अंदर अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, मेहनत आपकी होती है, लेकिन क्रेडिट किसी को दे दिया जाता है, तो इस सिचुएशन को कैसे handle करें? मैंने जैसे पहले बात की कि मतलब हमारा मसला पता है क्या होता है, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ना किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट करें, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली कि क्या पता आपकी फीस पे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपको बाद में
एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, या अपनी एफर्ट पुट कर रहे होते हो, नेक्स्ट पर्सन को भी पता होता है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा एफर्ट की है। लेकिन अगर वो आपको नहीं बता रहा, नहीं कह रहा, आपको आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन वो आपको कभी जाने नहीं देगा उस वर्क से, क्योंकि उसको पता है कि पर्सन बहुत मेरे साथ लॉयल होके चल रहा है और ये बहुत अच्छा अपना आउटपुट दे रहा है, तो वो आपको क्या होगा, उस जॉब को लीव नहीं करने देगा। बेशक वो आपको नहीं कह रहा, आपको क्रेडिट नहीं दे रहा, आपको नहीं मिल रहा, आप कोशिश करें कि खुद में ये मोटिवेट हो कि मैं तो अपने से बेस्ट दे रहा हूँ। सबसे पहली क्या बात है कि आप इनर सेल्फ सेटिस्फाई होनी चाहिए। लोगों को सेटिस्फाई करते रहेंगे ना हम, तो हमारी जो अपनी ही मेंटल हेल्थ खराब होगी। जब हम अपना 100% दे रहे हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, सारी जो एफर्ट पुट कर दिया हमने उस काम को करने के लिए, हमें उसका आउटपुट भी नहीं मिल रहा ना जितना हमें चाहिए, तो कोशिश करें कि आपकी इनर सेल्फ सेटिस्फाई है। लोग आपसे नहीं खुश हो रहे, लेकिन लोग आपको उस जगह से जाने नहीं देंगे, क्योंकि क्या है कि आप कोशिश करें कि अगर मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे बॉस को भी पता है मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे कुलीग्स को भी पता है मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, ना तो वो मुझे उधर से जाने देंगे, और अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलता तो मेरी इनर सेल्फ सेटिस्फाई है, तो दैट्स इट, मैंने अपने से अच्छा काम देना है ताकि, और आपका बॉस भी ये नहीं है कि आपको क्रेडिट नहीं देगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो वो बाद में भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, अकेले में या लोगों के सामने वो करेगा। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन तो ये कि बाज़ औक़ात आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? आप खुद से मतलब आप आप अपने वर्क प्लेस में रह के आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के कोई काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन और आपके बॉस को भी वो पता होता है, लेकिन वो आपको बजाय देने के वो किसी और को दे देता है वही काम। तो उस सूरत में हम इस चीज को कैसे मतलब इसको आपका क्वेश्चन ये है कि आप मतलब ओवर टाइम लगाना चाह रहे होते हैं या कोई काम करना चाह रहे होते हैं? कोई भी टास्क है, कोई नई टास्क है, मतलब मैं एक टास्क कर रहा हूँ जो कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक नई बिल्कुल अलग से नई टास्क है, ठीक है? और मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे एक टास्क को कंप्लीट करना है और जी वो जी, मेरी जॉब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने, नहीं है। जी, तो आपने ये नहीं सोचा कि जो मैं टास्क करना चाह रहा हूँ, मेरा बॉस मुझे वो टास्क नहीं दे रहा, किसी और को दे देता है, तो आपने ये हिम्मत नहीं की कि मैं अपने जो क्लियर वर्ड्स हैं, असर्टिवनेस स्किल्स के साथ उसका ख्याल रखते हुए अपने बॉस से क्वेश्चंस करूं कि ये टास्क तो मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, आप मैं ये टास्क करना चाह रहा था, आपने मुझे ये टास्क, अगर आप चाहें तो मुझे ये टास्क दे सकते हैं, आपने क्वेश्चंस नहीं किए। हम क्या करते हैं, अब जितनी हमारे सामने एक सिचुएशन आई है, जितना हमने पर्सपेक्टिव अपना बना लिया है, हम उसी पे स्टक हो जाते हैं। हमने क्वेश्चंस करना है, खुद से भी क्वेश्चन करना है, अगर हमें कहीं लग रहा है कि समथिंग इज फिशी, तो आपने उधर भी क्वेश्चन करना है कि मुझे आपने ये टास्क क्यों नहीं दिया, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है, आप किसी को डिच ना करवाओ, आपका बिहेवियर एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नेक्स्ट पर्सन को लगे। थैंक यू सो मच। जी, इसीलिए आप क्वेश्चन करें, बॉस से पूछें, आप इतनी हिम्मत लेके आए कि मैंने ये तो टास्क मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन बॉस ने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं आज पूछ ही लेता हूँ, पूछ ही लेती हूँ। आपने उस पर्सपेक्टिव को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं अपने ऊपर बना लेना। ओके जी जी, ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी और क्वेश्चन है तो प्लीज हम वाइंड अप करते हैं, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया और तो समझा करो बात को। अस्सलाम वालेकुम मैम। I'm going. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम।
Okay, ma'am, I was listening to questions the different participant asked you. Actually, I'm asking you the question related to uh, a scenario. Actually, the scenario you are talking about, office scenario, that how to communicate to your boss, to convince your boss, use the different or the very good piece of the words you use at that time you are communicating with your boss or these things. But my question is little bit different. Okay, the different in a way that actually uh, I am the patient of depression, anxiety. Okay, I am since last 3 years I am suffering this problem. I'm facing this problem. I have consulted psychiatrist as well, but I'm not getting not getting the complete recovery right in this condition. Actually, when I moved 3 years back, I was totally normal and I was everything doing fine. I had the courage. I could face everything at that time. Now it will be very difficult for me to face a different situation, which can happening or it can happen with me or anyone. So I can't sort out what was the basic point that hit me to indulge in this uh, depression, anxiety. So, is there any way to find out what was the basic reason or anything? Now, actually, this depression, anxiety producing some fear and phobias as well. As you know very well that when there's something wrong anywhere, so you you keep you away from that place. Actually, this is a phobia or fear, whatever you can call it. This is happening with me, and now it is increasing day by day. So your next class, and now you are about to wind up your class, so your next class you will discuss these things. I will get a chance to ask you the question related to it. If you want to say something now, you can say, because of the shortage of time you don't have enough time to explain everything what I'm talking about. But tomorrow whatever you are discussing, let me know about it, or I have to prepare the question. Actually, I was not prepared. The question I'm asking you instantly, without any thinking right now. So, but tomorrow I'll prepare the questions related to myself. Okay, okay, or what type of the scenario I am facing right now. So, what topic you will discuss tomorrow? Kindly let me know about it, and if it is possible for you tomorrow to discuss something related to that, how to find out the basic reason of that. uh, there are many there can be many reasons, I know very well, but how can we sort out that what is the basic reason behind your anxiety and depression? Okay, second, that how you can uh, train your mind to actually this is happening with me. If for example in the morning something bad happened, so that uh, remain in mind. I think I'm thinking about it, thinking about it. Okay, it remained till night with me. So this is what bad happening with me. So I want to get rid of these type of things. I hope you are understanding what I mean to say. Thank you so much.
जी सॉरी, मेरी मीटिंग एंड हो गई थी और इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो